साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन पर लेन देन की ऑफर थी, लेकिन हमने कोई लेन देन नहीं किया था। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला हमारी पार्टी ने किया था, जो नहीं होना चाहिए था। बहसीयत पार्लिमानी लीडर मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मुझे जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने पर पछतावा है। ये कहना है वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। समा न्यूज़ के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 2018 के इलेक्शन के दौरान मुझे इल्म हो गया था कि हारने वालों में मेरा नाम भी है। मैंने इलेक्शन का रिजल्ट जनरल बाजवा को भेजा, क्योंकि वही ये सब कर रहे थे। इस वक्त के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो वारदात कर रहे थे वो भी मेरे इल्म में थी। 2018 के इंतखाबात GHQ की तरफ से 100% मैनेज किए गए थे और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जब नवाज शरीफ को हटाने का अटल फैसला हो चुका था तो मुझे तभी पता चल गया था। जनरल बाजवा इन दिनों निजी मुलाकातों में कहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 10 साल के लिए सियासत से बाहर हैं। इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी का 1 साल का दौर हुकूमत आया। इस दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ गर्दिश करती रहीं कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो। इनमें से कुछ तजावीज़ का तो मैं ऐनी शाहिद भी हूँ। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। तलत हुसैन ने इनसे सवाल किया कि जिस जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात को मैनेज किया, इसी जनरल बाजवा को आपकी जमात ने तौसी क्यों दे दी? इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर मुझे पछतावा है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर लेन देन की ऑफर हुई थी, लेकिन हमने कोई लेन देन नहीं किया था। पार्टी ने इन्हें एक्सटेंशन देने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। आज जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था। इस बार गलती नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि एक मीटिंग में पार्टी की सीनियर क़यादत की मौजूदगी में जनरल बाजवा की तौसी की मंजूरी हुई थी और ये पैगाम मैंने सब तक पहुंचाया था, तो मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादतियां हुई हैं और हमारी सियासतदान बरादरी भी इन ज्यादती करने वालों में शामिल है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल बाजवा मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो जरूर करें। मौजूदा एयर चीफ की तौसी के हवाले से जब इनसे पूछा गया तो ख्वाजा आसिफ ने बताया कि अभी मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम तकरीबन हालत जंग में हैं और ये तौसी इसी वजह से दी गई है। इंशाल्लाह जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। ताहम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए जो बयानिया बनाया गया था वो गलत था। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का पसंदीदा हूँ। माजी में मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब भी रहे हैं। इनका कहना था कि वजीर खजाना और वजीर दाखिला से मुतल्लिक राना सनालो की बात से इत्तफाक नहीं करता। इसहाक डार के अलावा सुल्तान अलाना और मोहम्मद औरंगजेब का नाम भी वजीर खजाना के लिए ज़ेर गौर था। मोहम्मद औरंगजेब का नाम हमने खुद सिलेक्ट किया है। मैंने रावलपिंडी की मदाखलत के बगैर खुद मोहम्मद औरंगजेब को सपोर्ट किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी ने पंजाब में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो वजीर दाखिला बने हैं। अपने 1.5 साल के दौर में बहैसियत वजीर आला पंजाब 30 या 32 बार उन्होंने मेरे शहर का दौरा किया, सिर्फ ये देखने के लिए अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, सड़कें सही बन रही हैं या नहीं। मोहसिन नकवी ने सिर्फ सियालकोट के लिए ही नहीं बल्कि बाकी जिलों के लिए भी बहुत काम किया है। PTI हुकूमत के नामुकम्मल प्रोजेक्ट उन्होंने मुकम्मल करवाए हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। इनको सेनेटर बनाकर वजीर दाखिला बनाने की गुंजाइश थी, इसीलिए दोबारा वजीर आला नहीं बनाया गया।